आज एक टॉपिक है इंस्पेक्शन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आईक्यूसी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन एक आर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को और उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसी भी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के साथ। अगर लैंग्वेज में बात करें तो इट इज़ द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग material, item or product and its performance with the established standards। और यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिखी है इसकी, इट इज़ द क्रिटिकल appraisal of materials, items or systems involving examination, testing and gauging। कि जो इंस्पेक्शन होता है एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसी भी मटेरियल्स का, आइटम्स का या फिर किसी भी सिस्टम का, जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और गेजिंग करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। इसे कहते हैं इंस्पेक्शन। एक बार फिर से देखते हैं इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन एक आर्ट है किसी भी मटेरियल को, किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर करने का किसी भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ या फिर एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के साथ। तो इट इज़ द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्ट एंड विद इट्स परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, it is the critical appraisal of materials, items or system involving examination, testing and gauging। कि क्रिटिकल अप्रेजल होता है किसी भी मटेरियल का, आइटम का या फिर सिस्टम का, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हम एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, गेजिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और क्वालिटी फीचर्स को, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मटेरियल का, उसको एग्जामिन करने का काम करते हैं, फाइंड आउट या फिर मेजर करने का काम करते हैं। क्वेश्चन उठता है इंस्पेक्शन से कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा मेजर जो किसी भी पर्पज के लिए फिट हो जाए। तो इट इज ए मेजर ऑफ प्रोडक्ट फिटनेस फॉर द पर्पज, इसको कहते हैं क्वालिटी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंस्पेक्शन का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इंस्पेक्शन का है कि डिफेक्टिव कंपोनेंट को नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट से अलग करना। लैंग्वेज में बात करें टू सेपरेट द डिफेक्टिव कंपोनेंट फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव वंस। कि जो हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट हैं, जो बेकार कंपोनेंट हैं, उनको अच्छे कंपोनेंट से अलग करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सफिशिएंट या रेलिएबल है या नहीं है। एडिक्वेट का मतलब होता है रेलिएबल, रेलिएबल का मतलब होता है कि आपका सफिशिएंट है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है टू फाइंड आउट द डिफेक्टिव्स इन रॉ मटेरियल्स एंड एरर इन वर्कमैनशिप। इंस्पेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो डिफेक्टिव रॉ मटेरियल है उसको फाइंड आउट करना, यानी कि अलग करना, ढूंढना, और जो वर्कमैनशिप, जो लेबर हमारी लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें जो एरर्स हैं उसको दूर करना। चौथा पॉइंट है यहाँ पे टू हेल्प द आइडेंटिफाई क्वालिटी फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट के क्वालिटी फीचर्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है इंस्पेक्शन। पांचवा पॉइंट है कंपेयरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। कि जो इंस्पेक्शन है हमारी मदद करता है किसी भी मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट और उसकी परफॉर्मेंस को फिक्स स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने में। सिक्स पॉइंट है मेजरिंग द प्रोसेस कैपेबिलिटी। कि जो प्रोसेस हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन में उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो क्वालिटी फीचर्स को कितना मेजर कर सकती है, इसके बारे में भी हमें बताता है। सातवां पॉइंट है सिक्योरिंग प्रोडक्ट डिजाइन इंफॉर्मेशन। कि प्रोडक्ट की डिजाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने में इंस्पेक्शन हमारी मदद करता है। रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज होता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करने का काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इंस्पेक्शन के। अब बात आती है इंस्पेक्शन होता कितने तरह का है, टाइप। तो इंस्पेक्शन दो तरह का होता है, बेस्ड अपॉन मेथड्स और बेस्ड अपॉन लोकेशन। बेस्ड अपॉन मेथड्स में मेथड्स के आधार पे इंस्पेक्शन कितने तरह का है? तो मेथड्स के आधार पे इंस्पेक्शन आपका रेमेडियल इंस्पेक्शन होता है, फर्स्ट स्टॉप इंस्पेक्शन होता है, ऑपरेशनल इंस्पेक्शन है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन है, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन है, फाइनल इंस्पेक्शन है, पायलट पीस इंस्पेक्शन है, एंड्योरेंस इंस्पेक्शन है, फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन है। रेमेडियल इंस्पेक्शन क्या होता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका निकलता है
और मशीन को रन कराने से पहले जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं, उसका लेवलिंग चेक करना, उसका अलाइनमेंट चेक करना, स्पिंडल का स्पीड चेक करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप फर्स्ट पीस प्रोडक्ट बनाते हैं उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उस टाइम पे उसको मशीन को रन कराते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है और उसमें कोई डिफेक्टिव आपको मिलता है, मशीन की रनिंग में कोई डिफेक्टिव मिलता है या फिर प्रोडक्ट की जब हम इंस्पेक्शन करते हैं कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे जो इंस्पेक्शन यूज किया जाता है उसे कहते हैं रेमेडियल इंस्पेक्शन। फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जब फर्स्ट पीस आपका बन के तैयार होता है उसका पूरी तरह से कंप्लीट इंस्पेक्शन किया जाता है, उसकी क्वालिटी फीचर्स चेक करते हैं, वो कहलाता है फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ऑपरेशनल इंस्पेक्शन होता है जब आपका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर होता है मशीन पे, उस टाइम पे क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट वन स्टेज टू सेकंड स्टेज या फर्स्ट ऑपरेशन टू अनदर ऑपरेशन में जाता है तो वहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन में जाने से पहले उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो कहलाता है ऑपरेशनल इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज रनिंग, जब प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, रनिंग में होता है, तो उस टाइम पे उसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है रनिंग टाइम में वो कहलाता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है कि हावरली रैंडम बेसिस लिया रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो भी एक सैंपल लिया जाता है उसका जो इंस्पेक्शन करते हैं और डिफेक्ट वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो वो कहलाता है आपका सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। इसी तरह प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन होता है, फाइनल इंस्पेक्शन है, पायलट पीस इंस्पेक्शन है, एंड्योरेंस इंस्पेक्शन है और फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन। फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन क्या होता है? फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन में जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको एक साथ जोड़ते हैं यानी कि असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उस पर लोड डाल के चेक किया जाता है कि ये पर्पज के लिए फिट है या नहीं, वो कहलाता है आपका फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन। बेस्ड अपॉन लोकेशन ये दो तरह के होते हैं, पहला क्रिब इंस्पेक्शन है, दूसरा फ्लोर इंस्पेक्शन है। क्रिब इंस्पेक्शन को कहते हैं सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन और फ्लोर इंस्पेक्शन को कहते हैं डिसेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। फ्लोर लेवल पे जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो कहलाता है आपका फ्लोर इंस्पेक्शन। और क्रिब इंस्पेक्शन में क्या होता है, इसमें क्रिब इंस्पेक्शन में इन दिस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इस इंस्पेक्शन मेथड के अंदर ए सेपरेट रूम इज gathered at which all the necessary equipments and tools can be put। एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे रखे होते हैं, वर्कपीस को वहाँ पे लेके जाते हैं और उसका पूरा टेस्टिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी फीचर्स, डायमेंशंस और लोडिंग कंडीशंस चेक की जाती हैं, तो वो जो इंस्पेक्शन कहलाता है उसे कहते हैं क्रिब इंस्पेक्शन। और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है फ्लोर शॉप पे जहाँ पे मशीन लगी होती है वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं तो वो जो मेथड है उसे कहते हैं फ्लोर इंस्पेक्शन। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन के बाद कि प्लानिंग और स्टेप ऑफ इंस्पेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो स्टेप और प्लानिंग दोनों सेम चीज़ होती है। तो स्टेप और प्लानिंग ऑफ इंस्पेक्शन में पहला आता है आपका स्टेप व्हाई टू इंस्पेक्ट, दूसरा स्टेप आता है व्हाट टू इंस्पेक्ट, तीसरा स्टेप आता है व्हेन टू इंस्पेक्ट, फोर्थ स्टेप आता है वेयर टू इंस्पेक्ट, फिफ्थ स्टेप आता है व्हाट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और लास्ट स्टेप आपका आता है हु विल इंस्पेक्ट। तो जो पहला स्टेप है इसका मीनिंग क्या है? व्हाई टू इंस्पेक्ट। व्हाई टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है कि इस स्टेप में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इंस्पेक्शन की जरूरत या आवश्यकता किस लिए है। इन द स्टेप वी फाइंड आउट द नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन। सेकेंड स्टेप आता है व्हाट टू इंस्पेक्ट। व्हाट टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है कि इन दिस स्टेप वी कैन फाइंड आउट द आर्टिकल इज सेलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन करना किस चीज़ का है, किस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना है उसको डिसाइड करते हैं। व्हेन टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है फाइंड द डेट एंड टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन किस डेट को करना है और किस टाइम पे करना है। वेयर टू इंस्पेक्ट, वेयर टू इंस्पेक्ट का मतलब है इन दिस स्टेप वी कैन फाइंड आउट, इस स्टेप में हम ये पता लगाते हैं कि किस जगह पे लेके हमें इंस्पेक्शन करना है। इन दिस स्टेप डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है व्हाट मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। व्हाट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है इस स्टेप में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इंस्पेक्शन मैनुअली करना है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करना है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से करना है या फिर मैनुअल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको इंस्पेक्शन करना है। लास्ट स्टेप आता है हु विल इंस्पेक्ट। हु विल इंस्पेक्ट का मतलब है इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर वी कैन डिसाइड द नेम ऑफ पर्सन। इस स्टेप में हम उस आदमी का नाम डिसाइड करते हैं जिसको इंस्पेक्शन करना है। ये इसका डायग्राम दे रखा है और डायग्राम बनाना कैसे है। व्हाई टू इंस्पेक्ट, व्हाई टू इंस्पेक्ट में आपको लिखना है कि नेसेसिटी ऑफ इंस्पेक्शन। व्हाट टू इंस्पेक्ट में आपको लिखना है कि डिसाइडिंग द आर्टिकल इज सेलेक्टेड फॉर द इंस्पेक्शन। व्हेन टू इंस्पेक्ट में क्या लिखना है आपको? फाइंड द डेट एंड टाइम। वेयर टू इंस्पेक्ट में आपको लिखना है डिसाइड द प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन। व्हाट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको लिखना है
कि मैनुअल मेथड और डिजिटल मेथड इज यूज्ड। हु विल इंस्पेक्ट में लिखना है नेम ऑफ द पर्सन या डिसाइड ऑफ द पर्सन या डिसाइड नेम ऑफ द पर्सन हु विल इंस्पेक्ट द आर्टिकल। तो ये एक टॉपिक था ये कंप्लीट, जिसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आगे लेक्चर लगेगा तो ऐसे अगला टॉपिक हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है कि इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंस्पेक्शन कितने तरह का होता है, इंस्पेक्शन के स्टेप और प्लानिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।